अपने कदम यहीं पे रोक लो। तुम तो अंदर आ सकते हो पर ये लड़की नहीं। और तुम्हें किसने कहा है कि इस लड़की को मेरे घर की तरफ लेके आओ? अम्मी ये अंदर क्यों नहीं आ सकती? अब ये मेरी बीवी है, मैंने आज ही इससे निकाह किया है। हाय अल्लाह, ये तुमने क्या किया? जमाने भर का छोड़ा सारा कचरा तुमने अपने सर पे उठा लिया। बेटा, ऐसे बदनाम लोगों को बहू बनाना तो दूर की बात है, मैं इसे अपने घर में भी ना रखूं। बस करें अम्मी, अब मैंने इससे निकाह किया है। चाहे ये जमाने भर का कचरा है, चाहे ये बदनाम है, लेकिन अब मेरी इज्जत है, मेरे निकाह में है ये। आप अगर हमें नहीं रहने देंगी तो मैं अपना घर किराए पर ले लूंगा और वहीं रहूंगा। अपनी माँ को छोड़ के जाएगा, वो भी इस लड़की के लिए? अम्मी मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ, ये लड़की नहीं अब मेरी इज्जत है। आपको मेरी बात की क्यों समझ नहीं आती? हटिए यहाँ से। आओ आओ बैठो। तुम खड़ी क्यों हो? मेरे साथ बैठो। तुम परेशान ना हो, इसे अपना ही घर समझो। अब से ये तुम्हारा अपना घर है। और अम्मी, उनका गुस्सा तो वक्ती तौर का है, वो बाद में ठीक हो जाएगा। तुम यहाँ बैठो, मैं तुम्हारे लिए कुछ खाने पीने का लेकर आता हूँ। हाय अल्लाह, कैसी बहू लेके आया, आते ही बीवी का गुलाम बन गया। ए चुड़ैल, तू इसलिए मेरे घर में आई है, मेरे बेटे को मुझसे जुदा करने के लिए? ओहो अम्मी, क्या हो गया? आज घर में उसका पहला दिन है, आप उसके बारे में अच्छा सोचें। हर इंसान एक जैसा नहीं होता अम्मी। अच्छा हो या बुरा हो, ऐसे लोगों को घर में नहीं लाते जिनकी जमाने भर में बदनामी हो। देखें अम्मी, मुझे जमाने से कोई लेना देना नहीं है। अब इसका नाम मेरे नाम से जुड़ चुका है। अब जो भी मामला होगा मैं खुद देखूंगा। और वैसे भी मैंने आपको कहा तो है, अगर आप हमें रहने देंगी तो ठीक, वरना मैं किराए पर घर ले लूंगा। ओहो, तुम क्यों परेशान हो रहे हो? तुम पानी पियो, कुछ भी नहीं होता। तुम्हारी अम्मी का रवैया मेरे साथ बिल्कुल ठीक नहीं है। मुझे नहीं लगता कि वो मुझे अपनी बहू मानेंगी या इस घर में मुझे एक बहू के दर्जे से इज्जत मिलेगी। जब सारी दुनिया ने मुझे ठुकरा दिया तो तुमने क्यों अपनाया मुझे? मेरे बाप को लोग शराबी बोलते थे, मेरी माँ को तवाइफ बोलते थे। हम जैसे लोगों की इज्जत नहीं होती तो तुमने मुझे अपनी इज्जत क्यों बनाया? मेरे नसीब में अगर दर दर की ठोकरें लिखी थी तो तुम मुझे खाने देते। तुमने मुझे उन ठोकरों से क्यों बचाया? देखो, ना तुम्हारा बाप शराबी था और ना ही तुम्हारी माँ तवाइफ थी। ये तो मैं जानता हूँ वो कितने अच्छे इंसान थे। और हाँ, तुम देखना, अम्मी जरूर एक ना एक दिन तुम्हें अपनाएगी। और हाँ, तुम भी जरूर कोशिश करना। बहन बस चुप करो, जो होना था हो गया। इमरान, ये तुमने क्या किया? अपने खानदान में नाक कटवा दी। एक तवाइफ और शराबी की लड़की को तूने अपने घर की इज्जत बना दी। हमारी इज्जत की तूने जरा भी परवाह ना की। जिन पे जमाना पूरा थू थू करता है तूने अपने घर में ले आया है। आज के आज ही उस लड़की को अपने घर से धक्के मार के निकाल। वो हमारे ऊपर बोझ और बदनामी का धब्बा है, समझे? और हम सब ये नहीं चाहते कि वो हमारे घर में रहे। हम उसे एक मिनट भी अपने घर में बर्दाश्त नहीं करेंगे। ये हमारा आखिरी फैसला है। देखे मामू, आप चाहे 50 बार फैसला सुना लें, लेकिन वो इस घर से हरगिज नहीं जाएगी। आप उसके बारे में जानते ही क्या हैं? अगर वो इस घर से जाएगी तो मैं भी उसके साथ जाऊंगा। देख बहन, इसके काम, ये तुम्हारा कैसा फैसला है? एक बदनाम लड़की के पीछे तुम अपना घर छोड़ के जाओगे? मामू, कभी आपने उसकी हकीकत जानने की भी कोशिश की है या सिर्फ उस पर इल्जाम ही लगाते जा रहे हैं आप? हम उसकी हकीकत से अच्छी तरह से वाकिफ हैं। वो एक तवाइफ की बेटी है। नहीं मामू, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। लोधी साहब, जरा अंदर आएं। मेरे मामू को असली हकीकत बताएं कि हकीकत है क्या? इमरान बिल्कुल ठीक कह रहे। उस लड़की की असल हकीकत कुछ और है। और रह गई उसके बाप की बात, वो शराबी नहीं, निहायत एक शरीफ आदमी था। लेकिन उसकी माँ, वो तो एक तवाइफ थी ना? नहीं बहन नहीं, वो तवाइफ नहीं थी। उस जैसी नेक औरत मैंने अपनी जिंदगी में नहीं देखी। उनको जमाने में बदनाम करने वाला भी मैं हूँ, सिर्फ अपने मालिक के कहने पर। वाह भाई वाह, यहाँ पे तो कहानी ने नया मोड़ ले लिया। ओ भाई, तुम्हारे मालिक को क्या जरूरत थी उनको बदनाम करने की? उन्होंने ये सब उनकी जमीन हथियाने के लिए किया। हाथ धोकर सारी जिंदगी उनके पीछे पड़ा रहा, मगर हासिल कुछ ना हुआ। आखिरकार कुत्ते की मौत मर गया। ये सब मालिक ने करवाया था। इस बेचारी के माँ बाप ये सदमा बर्दाश्त नहीं कर सके, आखिर उन्होंने खुदकशी कर ली। ये लड़की भी अपने माँ बाप की तरह खुदकशी करने जा रही थी। ये तो भला इस नौजवान का जिसने उसका हाथ थामा और अपनी इज्जत बना ली। ठीक है लोधी साहब, आप जा सकते हैं। सुना मामू, आप लोगों ने लोगों की सुनी सुनाई बातों पर यकीन किया, कभी हकीकत जानने की कोशिश की नहीं की।
अब तो आपको हकीकत का पता लग गया ना। जिन लोगों की जमाने में बहुत इज्जत थी, नाम था, उन लोगों को बदनाम किया गया। किस लिए? सिर्फ एक जमीन की लालच के लिए। तुमने बिल्कुल ठीक किया भांजे। हमने बस लोगों की बातों पे यकीन किया, मगर कभी सच जानने की कोशिश नहीं की। शुक्र है आप लोगों को मेरी बात की तो समझ आई। अम्मी, अब तो उसको अपनी बहू मान लें, वो एक इज्जतदार घर की लड़की है। बहू, खाना तैयार है, आके खाना खा लो। तुम रो क्यों रही हो? मैं माफी चाहती हूँ बेटा, मुझसे गलती हो गई। मैं सच्चाई से अनजान थी, लेकिन अब मुझे सच्चाई का पता चल गया है। आंटी आप हाथ क्यों जोड़ रही हैं? आप हाथ ना जोड़े। आंटी नहीं, आज से तुम मुझे अम्मी बुलाओगी। अब तुम मेरी बेटी हो, तुम्हें तुम्हारी माँ का प्यार नहीं मिला ना। मैं तुमसे वादा करती हूँ, मैं तुम्हें माँ की कमी कभी महसूस नहीं होने दूंगी। मैं तुम्हें अपनी बहू नहीं, बेटी बना के रखूंगी।